नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे, इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है क्लास 9 से लेकर 12 तक का बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम इंडिया वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल और हम कर रहे हैं क्लास 9 के 7th चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट, है कि नहीं। अब जो हमारा 7th चैप्टर है उसमें हम शुरू कर चुके हैं ट्राइंगल्स के बारे में थोड़ी सी अपनी डिस्कशन, उनके बारे में थोड़े से अपने विचार अपन प्रकट कर चुके हैं और सीख चुके हैं कॉन्ग्रुएंस के बारे में। और ये सब हुआ है अपने पिछले वाले लेक्चर में, जिसको अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि जो कॉन्ग्रुएंस का कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, ठीक है। उसके बाद वहां पे हमने देखा कि कौन कौन से हमारे पास क्राइटेरिया है जिनके थ्रू हम कॉन्ग्रुएंस को यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंस का जो कॉन्सेप्ट हमने मोटा माटी सीखा था वो ये था कि दो चीजें जब स्ट्रक्चर में, बनावट में, आप कह सकते हो कि उसका जो ढांचा है, अगर मैं हिंदी वर्ड्स का इस्तेमाल करूं, वो अगर सेम होता है और साथ ही साथ अगर उनका साइज भी सेम होता है तो हम दो चीजों को क्या बोलते हैं, तो हम दो चीजों को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो देखो इंग्लिश में उनके लिए जो वर्ड है वो है शेप और साइज, ठीक है। लेकिन यहां पे शेप को हमें थोड़ा और डिफाइन करना पड़ता है, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिजाइन का, मतलब फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, या फिर आप कह सकते हो उसके स्ट्रक्चर का। क्योंकि यूं देखा जाए तो अगर मैं ट्राइंगल्स की बात करूं तो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है, और एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, दोनों का ही अगर मैं शेप की बात करूं, दोनों का शेप तो ट्राइंगल ही है, लेकिन दोनों की बनावट में, दोनों की डिजाइन में, दोनों के स्ट्रक्चर में जमीन आसमान का अंतर है। इसीलिए जब हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं तो हम वहां पे ये कहते हैं कि आपको जो दो ऑब्जेक्ट्स जिनको आप कंपेयर कर रहे हैं उनका शेप और साइज देखना है, जिसमें शेप के अंदर आप उसका डिजाइन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी बनावट, उसका ढांचा, इन चीजों पे गौर करते हैं। और साइज तो मतलब जो आपके डायमेंशंस होंगे वो, जैसे ट्राइंगल के केस में एंगल्स और उसके साइड्स की लेंथ, ठीक है। अब यहां एक बात समझना, किसी भी अगर हम दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करें और अगर मुझे उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो आइडियली देखा जाए तो एकदम परफेक्ट सिनेरियो में क्या होगा, तीन साइड्स होंगी एक ट्राइंगल की जो कि दूसरे ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग तीन साइड्स के बराबर होंगी, और तीन एंगल्स होंगे जो कि दूसरे ट्राइंगल के तीन करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर होने चाहिए, राइट। लेकिन दिस इज रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ये सब करने में हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। और इतनी मेहनत अगर हम कर लेंगे तो फिर प्रोबेबली जो सवाल बनाने वाला है, जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसमें भी इतनी सारी जानकारी देनी पड़ेगी, तब तो हम प्रूव कर पाएंगे। इसीलिए हमने इंट्रोड्यूस किए, मैथमेटिशियंस ने इंट्रोड्यूस किए, क्या उन्होंने इंट्रोड्यूस किए कुछ कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ये लिखा है देखो, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। क्या पर्पस होता है इनका? इनका पर्पस होता है ये जो तीन साइड्स और तीन एंगल्स वाली जो कंडीशन है, इसको थोड़ा स्पेसिफाई करना, इसको थोड़ा इजी कर देना, इन सेंस कि आपके पास ऐसे कुछ टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके, जिनको यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आप बिना 6 पैरामीटर्स को चेक किए, ठीक है, हमें ये 6 पैरामीटर्स चेक नहीं करने हैं, 6 पैरामीटर्स चेक नहीं करने, बल्कि तीन ही पैरामीटर से हम यहां पे कंक्लूजन निकाल पाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे मैं देखूं, अच्छा ये दिख ही नहीं रहा है, रुक जाओ, चलो, अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, ठीक है। तो जो बात मैं यहां पे कह रहा था आपसे वो बहुत सिंपल सी ये है भैया, कि जो तीन हमारे एंगल्स होते हैं, ये जो तीन हमारे ट्राइंगल के वो होते हैं, एंगल्स और साइड्स होती है, उनकी हम बात कर रहे थे। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जो हमारे क्राइटेरिया है वो क्या करते हैं, वो हमारा काम आसान बनाते हैं कि आपको 6 साइड्स और 6 एंगल्स में से, क्योंकि अगर मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो ये 3 साइड्स और 3 एंगल सब होना चाहिए। लेकिन अगर मेरे पास ये जो टूल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ये क्या करता है, ये हमारा काम आसान करता है। कैसे? ये इनका यूज करके जैसा कि मैं आपसे चर्चा कर रहा था, मुझे
6 पैरामीटर्स को कंसिडर नहीं करना है, 6 पैरामीटर्स को कंसिडर नहीं करना है, बल्कि 3 ही पैरामीटर्स से हमारा काम चल जाता है। तो 6 पैरामीटर्स की जगह अब आ जाते हैं 3 पैरामीटर। तो 6 पैरामीटर्स नहीं चाहिए, 3 पैरामीटर से ही हमारा काम हो जाएगा और हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल पाएंगे। ठीक है, ये ठीक वैसा ही है जैसा आप जब मान लीजिए अगर आपको किसी इंसान के बारे में जानकारी पता करनी है तो आप उसका नाम पूछेंगे, है ना, आप पूछेंगे भैया कहाँ रहते हो, और आप पूछोगे कि किस स्कूल में पढ़ते हो, तो आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना। और ये 2-3 चीजें आपके लिए काफी होंगी अगर आपको इवैल्यूएट करना है कि व्यक्ति को हम जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप उससे अपनी उसकी पूरी जन्म पत्री थोड़ी पूछोगे, किस अस्पताल में जन्म हुआ था, डॉक्टर कौन था, पहला जो आपका वो था प्ले स्कूल था वो क्या था, ये सारी चीजें बाद में आएंगी। लेकिन अगर आप बेसिकली किसी के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ सिमिलैरिटी गेन करना चाह रहे हैं तो आप इन्हीं पैरामीटर से पूछेंगे, भैया कौन से स्कूल में हो, कौन सी क्लास में हो, और क्या फिर किस इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हो, है ना। ऐसी जानकारी आपके लिए काफी हो जाती है। ठीक वैसे यहाँ पे मामला चलता है कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए वैसे तो 3 साइड्स 3 एंगल्स को कंपेयर करना पड़ेगा आइडियली, टेक्निकली जो हमारा सिनेरियो होता है इसमें। बट अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे पास ये टूल्स हैं जो कि हमारे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कहलाते हैं, इनकी सहायता से क्या हो जाता है, 6 की जगह 3 से ही मेरा काम हो जाता है। और वो क्राइटेरिया कौन कौन से अगर मैं उसकी लिस्ट बनाऊं तो वो हमारे पास होता है, एक तो साइड एंगल साइड, दूसरा होता है हमारा फिर एंगल एंगल साइड, और तीसरा होता है एंगल साइड एंगल। इन तीनों का इस्तेमाल करना और उस पे बेस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारा 7.1 के पार्ट 2 का एजेंडा है। चलो शुरू करें पूरी मेहनत। बिल्कुल सर, अगर आपको ये पूरा बात और रिवीजन थोड़ा समझ में आ गया तो यहां देखो पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने है कि ABCD एक क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है, जिसमें आपके पास क्या क्या गिवन है कि AD इज इक्वल टू BC, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, आपको यहां पे चित्र दिया गया है और आपको 3 चीजें प्रूफ करनी जिसमें से पहली यहां लिखी हुई है। सबसे पहले क्या करोगे सर, गिवन लिख लेते हैं। तो यहां पे हमने लिख दिया ऊपर जगह को सेव करते हुए कि गिवन क्या है हमारा, गिवन है ABCD इज अ क्वाड्रिलैटरल, ABCD इज क्वाड्रिलैटरल वेयर या फिर विथ AD इक्वल टू BC, ठीक है, एंड एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। चलिए अब आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको करना है कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। तो यहां पे हम लिखेंगे भैया हमारा पहला वाला पार्ट है ये, तो इसी में हम लिख देते हैं यहां पे टू प्रूफ में, ये लिखा मैंने टू प्रूफ TP क्या है भैया, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। अब मैं क्या करूंगा, मैं चित्र में जरा इन दोनों को हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। क्या नाम बोला आपने सर, हमने नाम बोला यहां पे देखिए आप ABD, तो A से B जाना है, पहुंच गए, फिर B से D जाना है, चलिए वहां भी आ गए अपन, ठीक है। थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको लाइन पे ले आते हैं, और लास्ट में आपने बोला ABD, तो B से A से D का भी कनेक्शन तो करना पड़ेगा ना भैया, तुम जहां थे तुम वहीं आ जाओ। चलो हाँ, अब हम करेंगे यहाँ पे तीसरी लाइन का निर्माण, ये रहा, ठीक है। तो ये हमारा पहला ट्राइंगल हो गया जो कि हमारे लिए यहाँ पे पूछा गया है। दूसरा बोला है BAC। अब अगर BAC की बात करेंगे, देखो तो B से A जाना है आपने, ये रहा BAC, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको अपन थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके डैश वाली लाइन यूज करते हैं ताकि आपको दिखे यहाँ पे। तो ये रहा देखो BAC, है ना। तो ये B से A आ गए, अब B से एक बार यहाँ पे C तक भी चले जाओ, और फिर यहाँ से नहीं, तुम वहीं रहो, तुम चलो यहाँ से शुरू कर लेते अपन। देखिए आपको 2 ट्राइंगल अच्छे से देखो, ये जो 2 ट्राइंगल आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छे से हम ये करेंगे उतना अच्छे से हमारा सवाल सॉल्व होगा, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब यहां समझो, इन दोनों को मुझे क्या प्रूव करना है, इन दोनों को मुझे प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट। तो मैं यहां पे शुरू करूंगा मेरा प्रूफ। अब सबसे पहले मैं बोलूंगा भैया इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC
सी वी हैव, अब दोनों में जो जो चीजें मुझे बराबर पता है या जो जो चीजें मुझे बराबर दिख रही है मैं उन सब का इस्तेमाल करूंगा। देखो एक तो मुझे गिवन है AD इज इक्वल टू BC। अब अगर मैं यहां पे देखूं AD इस ट्राइंगल का पार्ट है, BC इस ट्राइंगल का पार्ट है। चलिए ठीक है, यहां ब्रैकेट में लिख दो गिवन, गुड टू गो, यस सर। अब और मुझे कौन सा सर एंगल पता है, तो एक एंगल बोला DAB विच इज नॉट अ कंप्लीट एंगल फॉर द ट्राइंगल इन द ब्लैक। जो हमने काले रंग से ट्राइंगल बनाया है, जो डैश डैश वाली लाइन उससे जो बनाया है, उसको अगर मैं देखूं तो उसमें तो वो नहीं है कंप्लीट, लेकिन अगर मैं पिंक वाले ट्राइंगल की बात करूं तो उसमें कंप्लीट है, और जो ये दूसरा वाला एंगल है वो ब्लैक वाले ट्राइंगल में कंप्लीट है। तो वो देखने में ऐसा लग सकता है आपको कि वो एक दोनों ट्राइंगल्स का हिस्सा है, लेकिन नहीं, एक का वो पूरा हिस्सा है और एक का थोड़ा सा ही है। तो जिसका पूरा हिस्सा है हम उसके लिए कंसिडर करेंगे कि एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल, दूसरा कौन सा जो दिया हुआ है सर, DAB इक्वल टू CBA। चलिए तो इसको भी लिखा मैंने ब्रैकेट में कि ये भी गिवन है। अब थर्ड थिंग क्या होगी यहां पे सर, अगर किसी पर्टिकुलर साइड पे दोनों कलर की लाइंस आ रही हैं, जैसे कि यहां पे आप देख रहे हैं ब्लैक कलर की लाइन एंड पिंक कलर की लाइन दो जगह पे आ रही है, एक ही जगह पे दो बार आ रही है, दैट इज AB। तो वो भी मैं यहां पे मेंशन कर दूंगा कि AB इज इक्वल्स टू BA या AB सेम लिख दो। ब्रैकेट में रीजन आएगा आपका क्या सब, ब्रैकेट में यहां पे रीजन लिखेंगे कॉमन। नाउ इफ आई ऑब्जर्व, अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं तो ये एक साइड है, ठीक है, ये एक एंगल है और ये एक साइड है, और कोइंसिडेंटली हमारा जो एंगल है वो दो साइड्स के बीच में है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा कि देयरफॉर ट्राइंगल, आपका कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABD वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, दूसरा कौन सा है BAC, एंड द रीजन वुड बी ब्रैकेट में साइड एंगल, साइड एक्सियम। ठीक है, ऑल गुड टू गो। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक कोई आपत्ति जरा सी भी नहीं सर। तो ये हो जाएगा हमारा साइड एंगल, साइड एक्सियम, ठीक है, और ये हमारा पहला पार्ट जो था सेकंड क्वेश्चन का वो हो गया सॉल्व, इजी। चलो स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो एक बार देख लो। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है सर। सेकंड पार्ट में BD इक्वल टू AC प्रूफ करना होना। इफ आई गो बैक टू माई डायग्राम, तो BD और AC हमारे दोनों ट्राइंगल्स का हिस्सा है, ठीक है, और क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं तो मेरे पास एक अस्त्र शस्त्र है, एक ट्रिक है जो कि ये कहती है कि अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, आप यहां पे लिखोगे कि सिंस ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, दूसरा कौन सा है भाई, यहां पे देखो सर ABD एंड BAC कॉमा, यहां पे आप क्या लिखोगे BD वुड बी इक्वल टू AC एंड द रीजन वुड बी ब्रैकेट में जो हम कहते हैं CPCT। देखो मैंने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए तीन पार्ट्स का इस्तेमाल किया। व्हाट अबाउट द बचे हुए तीन पार्ट्स, वो भी तो किसी न किसी के बराबर होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही होता है एग्जैक्टली सेम होना। तो ये दोनों आपस में इक्वल दिख रहे हैं क्योंकि उनकी बनावट के हिसाब से ये दोनों बराबर आएंगे, तभी वो कॉन्ग्रुएंट हो पाएंगे, ठीक है। तो BD इक्वल टू AC आ गया। सिमिलरली देखो लास्ट ABD इक्वल टू BAC, तो इस पे क्या लिखोगे आप, इस पे भी आप यही लिख दोगे कि आगे कंटिन्यू कर दोगे। अगर मैं पिछले वाले में लिख दूं कि एंड फॉर द थर्ड पार्ट, एंड एंगल, कौन सा एंगल है भैया, ABD, एंड एंगल ABD वुड बी इक्वल टू एंगल, दूसरा कौन सा है BAC, ठीक है। अगर आपको देखना है चित्र के माध्यम से तो ABD, अब यहां पे देखो ABD मतलब पहले वाले ट्राइंगल का ये वाला हिस्सा, अगर मैं यहां पे दिखाऊं तो हमारा, नहीं तुम रहने दो, तुम इधर जाओ, ये वाला हिस्सा बोल रहे हो, ABD मतलब ये वाला हिस्सा बराबर है किसके, इसके इधर वाले हिस्से के, ठीक है। ये बात हमने लिखी यहां पे कि ABD इज इक्वल टू BAC मतलब कौन सा हिस्सा हो जाएगा, तो सर यहां पे अगर मैं हाईलाइट करूं तो BAC मतलब हो जाएगा ये वाला हिस्सा, B से जाके A से होते हुए C तक जाने वाला हिस्सा। ये दोनों जो एंगल हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये आपस में होगा इक्वल बिकॉज ऑफ CPCT अगेन। तो यहां पे लिख दो
एंड ये भी हो जाएगा इक्वल एंड द ब्रैकेट में रूल इज अगेन CPCT। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन के तीनों पार्ट हमने खत्म कर दिए। फर्स्ट पार्ट में हमने पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया और सेकंड पार्ट में उसी के दौरान मिले गए ज्ञान से हमने यहाँ पे CPCT का इस्तेमाल करके बाकी दोनों पार्ट्स को भी कर दिया। इसको भी मैंने पीछे कर ही दिया है ना। थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? सर क्वेश्चन कह रहा है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। देखो इक्वल परपेंडिकुलर्स मतलब लेंथ इक्वल है, ठीक है, और नेचर कैसा है? नेचर है परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, टू अ लाइन सेगमेंट AB, एक लाइन सेगमेंट है AB, ठीक है। शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। अब बाइसेक्ट्स का मतलब क्या होगा? सर बाइसेक्ट का सिंपल गणित में अर्थ होता है टू इक्वल पार्ट्स, राइट, है ना जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पे देखो शुरू कैसे करोगे आप? तो सर सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे गिवन क्या क्या है। तो सर गिवन है, आप यहां पे लिखोगे AD एंड BC आर व्हाट? आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। आर व्हाट? आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, एक दूसरे के इक्वल और नेचर में परपेंडिकुलर्स, ठीक है, टू AB। तो इक्वल शब्द इन दोनों के लिए है, परपेंडिकुलर शब्द AB के लिए है, ठीक है। आपको क्या प्रूफ करना है कि CD बाइसेक्ट्स AB। तो अगर आप यहां पे लिखोगे आपका टू प्रूफ क्या हो जाएगा? टू प्रूफ में लिखोगे यहां पे CD बाइसेक्ट्स AB, टू प्रूफ CD बाइसेक्ट्स AB, ठीक है। जहां पे देखो, अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो जो AB है CD उसको कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे बाइसेक्ट वाली बात है। इंटरसेक्ट का मतलब है दो हिस्से करना और बाइसेक्ट का मतलब है दो बराबर हिस्से करना। तो पहले हिस्से होंगे तभी तो बराबर की बात आएगी ना। तो यहां पे आप क्या लिखोगे ब्रैकेट में कि भैया AO इज इक्वल्स टू BO, ठीक है। ये हमने लिख दिया मैथमेटिकली जो हमें प्रूफ करना है। चलिए अब यहां पे शुरू करते हैं अपने प्रूफ को, ठीक है। सबसे पहली बात आप क्या बोलोगे? कौन से ट्राइंगल हैं? तो सर इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC वी हैव क्या क्या है हमारे पास भैया इन दोनों ट्राइंगल्स में? जरा वो लिखना स्टार्ट करो। तो सर सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा जो मुझे दिख भी रहा है चित्र के माध्यम से कि AOD इज इक्वल्स टू BOC, और ये है हमारे ब्रैकेट में अगर मैं लिखूं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, है ना। दिख रहा है आपको चित्र के माध्यम से? सर AOD मतलब ये रहा, क्योंकि हमारा पहला ट्राइंगल है AOD, ठीक है। दूसरा जो मैंने बोला वो बोला BOC जो कि इधर है ऊपर की तरफ, ठीक है। चलो गुड टू गो। अब इसके बाद आप क्या लिखोगे आगे? तो सर सेकंड पॉइंट हम यहां पे ये मेंशन करेंगे जो कि हमें दिया भी हुआ है कि देखिए AD, एक काम करो एक और एंगल है जरा उसकी बात कर दो। तो यहां पे आप लिखोगे OAD इज इक्वल्स टू एंगल OBC विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मैंने क्या बोला? मैंने कहा OAD ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, क्योंकि हमें सवाल में दिया गया है। तो सवाल में आप क्या लिखोगे? सवाल में आप लिखोगे AD एंड BC आर परपेंडिकुलर टू किसके? तो सर AD एंड BC आर परपेंडिकुलर टू AB, यानी उनका AB के साथ जो एंगल है, AB के साथ जो कनेक्शन बन रहा है वो क्या है? सर वो एंगल है 90 डिग्री का, ठीक है। चलिए गुड टू गो, इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहां देखो इसके बाद क्या बोलोगे? सर इसके बाद हम थर्ड पॉइंट यहां पे यही बोलेंगे कि इतना हो गया तो एक चीज और लिख दो जो कि दी भी हुई है कि AD इज इक्वल टू BC, ठीक है। और इसका रीजन क्या होगा ब्रैकेट में? AD इज इक्वल टू BC, ब्रैकेट में रीजन क्या होगा? अरे सर ये तो गिवन ही है ना, सवाल में दिया तो हुआ है कि इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं, आपस में इक्वल, नेचर में परपेंडिकुलर। नेचर में परपेंडिकुलर ऊपर यूज कर लिया, आपस में इक्वल यहां यूज कर लिया। तो ये हो गया हमारा एंगल, ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा एंगल और ये हो गया हमारी एक साइड।
तो इसके हिसाब से क्या बोलोगे आप कि देयरफॉर ट्राइंगल जिसका नाम है आपका AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू, एक बार नाम चेक कर लो, एंगल ए, एंगल किसके बराबर है सर, ए बराबर है बी के, दोनों 90 डिग्री, ओ बराबर ओ के है कॉमन, और सी बराबर डी हो ही जाएगा अब जब दो बराबर हो गए। तो एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से हमारा यहाँ पे काम हो गया। एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद आप क्या बोलोगे, यहाँ पे यही करना था मुझे। अब देखो मैं यहाँ पे CPCT वाला काम करूंगा, क्योंकि मैंने अभी भी वो उस मुकाम तक नहीं पहुंचा जहां तक मुझे जाना था। मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे कि नाउ AO वुड बी इक्वल टू BO, ठीक है, ब्रैकेट में रीजन हो गया CPCT, ठीक है। अब इसके बाद मुझे थोड़ा सा और खाना पूर्ति ये करना है कि O इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऑफ AB एंड CD, ठीक है। और यहां पे आप क्या लिखोगे, हेंस CD बाइसेक्ट्स AB, ठीक है। वैसे यहां पे अगर आप उल्टा करोगे तो OC और OD बराबर होंगे, तो वो भी बोल सकते हो कि AB बाइसेक्ट CD, पर हमें यहाँ पे क्योंकि CD बाइसेक्ट AB प्रूफ करना था तो हमने वही प्रूफ किया। पूरा हमारा कॉन्सेंट्रेशन A और B पे रखा, C और D पे हम नहीं गए। क्लियर है कोई इतनी बात? स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार देख लो भैया, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। वैसे तो देखने में एक ही क्वेश्चन था, पर लेकिन कह सकते हो आपकी दो पार्ट थे, एक कॉन्ग्रुएंसी वाला, दूसरा कॉन्ग्रुएंस का यूज करके CPCT अप्लाई करके डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंचने वाला। ठीक है, गुड टू गो। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो एक बार देख लो, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। मूविंग टू फोर्थ वन। अब यहां पे आपसे कह रहा है कि L और M आर टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहां पे, बाय अनदर पॉइंट पेयर ऑफ, अच्छा ये इंटरसेक्ट किससे हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है एक और पेयर से, कौन सा, P और Q का पेयर, ठीक है। आपको क्या प्रूफ करना है कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू CDA। तो ABC तो मैं यहां पे हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये रहा ABC, ठीक है, गुड टू गो, बिल्कुल। दूसरा जो है यहां पे वो है CDA। तो C से पहले D जाना है आपको, फिर D से A जाना है, फिर A से C भी आना है वापस, ताकि पूरा कंप्लीट हो सके। चलिए, ये दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं। अब इन्हीं की बात होगी भैया, कौन किसके बराबर है, कौन सा एंगल किसके बराबर होगा और कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास यहाँ पे, तो पहले गिवन जानकारी लिख लो अच्छे से। तो सर अगर मैं गिवन लिखूं यहाँ पे चीजें, तो गिवन चीजों में हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या आने चाहिए। तो सर गिवन में एक पॉइंट पहला जो आएगा वो ये कि भैया आपकी लाइंस क्या है, पैरेलल हैं। तो आप गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में आप लिखोगे गिवन में कि L इज पैरेलल टू M एंड P इज पैरेलल टू Q, ठीक है, ये हमें गिवन है। ठीक है, चलो अब यहां पे आप लिखोगे टू प्रूव या फिर शो दैट, जो है उसको हम लिख देते हैं टू प्रूव, क्योंकि जो प्रूव करना है शो करना एक ही बात है। तो आप बोलोगे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, पूरा प्रोसेस करके हमें यहाँ पे बताना है। चलो अब मामले को शुरू करते हैं, कैसे प्रूफ करोगे। तो सर यहाँ पे आ जाते हैं प्रूफ में, जो दो ट्राइंगल जिनकी हम बात कर रहे हैं पहले उनका वर्णन कर लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA एंड ट्राइंगल CDA वी हैव, अब देखो लाइंस अगर पैरेलल हो तो एंगल्स इक्वल होते हैं, ये मैंने पढ़ा है अच्छे से, पर कौन सा एंगल किसके बराबर होगा वो हमें यहाँ पे चर्चा करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा मैंने यहाँ पे, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बन रही है डायग्राम को देख के और सारी चीजों को समझ के, वो ये कि अगर मैं पहले जो दिया है L पैरेलल टू M को कंसिडर करूं, ठीक है, तो ये रहा L पैरेलल टू M, एक आ जाएगी ट्रांसवर्सल जो कि हमारी बीच वाली लाइन है। अगर इसके हिसाब से मैं चलूं तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब जरा इनकी हम बात करें अगर, तो इसको लिखें तो ये हो जाएगा एंगल DAC और इधर हो जाएगा BCA। ठीक है, क्या बोला मैंने, तो मैंने कहा एंगल BCA
वुड बी इक्वल टू एंगल BCA वुड बी इक्वल टू एंगल DAC, ठीक है। और ब्रैकेट में रीजन क्या होगा, ब्रैकेट में रीजन होगा L इज पैरेलल टू M, कॉमा AC इज ट्रांसवर्सल, AC इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। और यहां पे ऊपर आप चाहो तो लिख सकते हो कि भैया ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलिए गुड टू गो, यस सर। क्या मिले आपको, आपको यहाँ पे एंगल्स मिल गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो कि आपस में इक्वल हैं, जो कि हमने बोला ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। और वहीं पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो आपको क्या दिखेगा कि एक लाइन है AC जिसपे दोनों कलर का राज है, मतलब दोनों कलर दिख रहे हैं, तो उसको हम क्या करते हैं अंग्रेजी में सर, कॉमन है वो, इस ट्राइंगल का भी पार्ट है उस ट्राइंगल का पार्ट भी है, तो मतलब इक्वल हो जाएगा। और सिमिलरली अगर मैं और ढूंढूं अच्छे से एकदम बढ़िया से, तो ये वाला एंगल भी इसके बराबर मिलेगा ना मुझे। जो फिनोमेना यहां पे हुआ है L पैरेलल टू M में, क्या वो P पैरेलल टू Q में नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, क्योंकि P पैरेलल टू Q क्या बोलेंगे, हम क्या यहाँ पे ढोलक बजाने आए कि भाई हमारे भी तो कुछ काम करो, हमें भी तो कुछ यूज करो यहाँ पे, तो हम बोलेंगे ठीक है भैया। देखो यहाँ पे अब हम क्या बोलेंगे, एंगल का नाम ध्यान से, कौन सा बोला हमने, बोला सर एंगल BAC वुड बी इक्वल टू एंगल DCA। और अब की बार आपका रीजन क्या होगा, ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, सब ब्रैकेट में वही होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, फर्क बस पड़ेगा कौन सी लाइन किसके पैरेलल थी उस बात से, तो वो हम नीचे मेंशन करेंगे कि P इज पैरेलल टू Q। और अगर ये पैरेलल लाइंस मेंशन करने से नहीं होता, हमेशा ट्रांसवर्सल भी मेंशन करनी पड़ती है, तो आप बोलोगे AC इज ट्रांसवर्सल। और इतनी जानकारी के बाद तो मतलब खुद पाइथागोरस बाबा भी आपको पूरे नंबर दे देंगे कि हाँ भैया अब तो सब कुछ सही लिखा है। अब अगर मैं यहां पे इसको देखूं तो मेरे हिसाब से मुझे एक एंगल मिल गया, बीच वाली साइड मिल गई और एक और एंगल मिल गया, और इतनी जानकारी से तो हम आसानी से चीजों को प्रूफ कर सकते हैं। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, हम यहां पे लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, दूसरा कौन सा है, CDA, और ब्रैकेट में रीजन क्या होगा, एंगल साइड एंगल थ्योरम। ये ध्यान रखना कहां थ्योरम लिख रहे हैं हम, और कहां लिख रहे हैं हम रूल, और कहां लिख रहे हैं एक्सियम, ठीक है। इतना ही करना था। हाँ जी सर, चलिए आपने अपना काम कर दिया, बहुत बढ़िया। स्क्रीन करेंगे हम क्लियर, और उसके पहले लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को जब आप रीड करेंगे तो बहुत ध्यान से केयरफुली क्या क्या चीजें दी हैं इसको जरा गौर फरमाइएगा, उसके बाद सवाल सॉल्व कीजिए। क्योंकि बहुत बार हम क्या करते हैं, सवाल रीड करते समय केयरफुल नहीं रहते हैं, जिससे हमें प्रूव करने में चीजें थोड़ी दिक्कत आ सकती हैं। जैसे यहाँ पे देखो आपको क्या दिया है कि एक लाइन L है, क्या है इसका काम, तो ये जो लाइन है L ये बाइसेक्ट कर रही है, इट इज एक्टिंग लाइक अ बाइसेक्टर, किसकी, एंगल A की, ठीक है भैया। B इज एनी पॉइंट ऑन L, BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A। यहाँ पे चित्र आपको दिया गया है, आपको प्रूव करना है। सबसे पहले देखो कि ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। तो प्रोबेबली 2-3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, पर हाँ एक पार्ट करेंगे, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली उसके साथ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले शुरू किससे करेंगे, तो सर हम लिखेंगे यहाँ पे हमारा गिवन क्या क्या है, ठीक है। तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एक तो ये मुझे गिवन है, दूसरी क्या जानकारी है मेरे पास, दूसरी जानकारी ये है कि BP एंड BQ आर व्हाट, आर परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का मैंने साइन बना दिया टू क्या, टू आर्म्स ऑफ एंगल A। तो यहां पे आप लिख सकते हो टू AQ एंड AP, टू AQ एंड AP, ठीक है। ब्रैकेट में यहां पे लिख दो आर्म्स ऑफ व्हाट, एंगल A। इतना क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत जरा से भी नहीं था, चलिए बहुत बढ़िया। अब आप यहां पे लिखोगे भैया टू प्रूफ क्या है, तो यहां पे मेंशन कर दो टू प्रूफ जो है हमारा वो है यहाँ पे आपको कि ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हमारे प्रूफ की तरफ।
अब देखो यहाँ पे हमने प्रूफ करना स्टार्ट किया, तो जो ट्राइंगल्स की चर्चा करनी है पहले वो मेंशन कर दो। तो हमने यहाँ पे लिखा इन ट्राइंगल ए क्यू बी, ए पी बी एंड ए क्यू बी, इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी वी हैव, क्या क्या है हमारे पास सर? सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ए क्यू बी और ए पी बी को अगर मैं हाईलाइट करूँ क्योंकि वो जरूरी एस्पेक्ट है, तो ये देखिएगा यहाँ पे एक ट्राइंगल ये बन गया अपना ए पी बी। एक मिनट, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देते लाइन की ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। तो ए पी बी ये रहा, ये ए से पी गए हम, ये बी से पी चले गए और ये ए से चले गए, है ना। चलिए दूसरा कौन सा है सर? दूसरा है ए क्यू बी, तो उसको मैं यहाँ पे ब्लैक कलर से यहाँ पे कर रहा हूँ, वो भी डैश वाली लाइन से। तो ये ए से क्यू चले गए, ये बी से चले गए क्यू तक अपन, ठीक है, और फिर एक यहाँ पे आ गए। ये दो ट्राइंगल हैं हमारे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कौन किसके बराबर है, कैसे, क्यों, तब हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सर वो जो 90 डिग्री वाला एंगल है मुझे वो भी दिख रहे हैं, और साथ ही साथ मुझे एक साइड ऐसी दिख रही है इस पे दोनों कलर हैं, रेड भी है और ब्लैक भी है, मतलब वो दोनों में क्या है, कॉमन है। और तीसरा मुझे या तो एक और साइड मिल जाए जो कि फिलहाल कहीं लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, या फिर कोई एंगल मिल जाए। अब एंगल भी लिखा हुआ तो डायरेक्टली कहीं नहीं दिया गया है, लेकिन अगर मैं सोचूं तो मुझे बाइसेक्टर वाला फीचर दिया गया है यहाँ पे। और बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल के दो बराबर हिस्से करता है। और मुझे चीजें चाहिए कौन सी, मुझे चीजें बराबर वाली ही तो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सबसे पहले कि एंगल क्यू ए बी, या एंगल यहाँ पे लिखोगे पी ए बी। अगर हम पहले ट्राइंगल की बात करें तो एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ए बी, और ब्रैकेट में इसका रीजन क्या आएगा सर? इसका रीजन आना चाहिए कि लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एल एंगल ए, लाइन एल इज बाइसेक्टर किसकी, एंगल ए की, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। चलिए ये क्लियर है? बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत यहाँ पे जरा सी भी नहीं सर। मूविंग अहेड, अब क्या होगा, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ए बी इज इक्वल टू ए बी। अब इसका रीजन क्या होगा, तो वो भी लिख दो भैया ब्रैकेट में कि ये तो कॉमन है भैया, दोनों ट्राइंगल का हिस्सा है, तो यहाँ पे बराबर आ गया। तीसरी चीज जो होगी यहाँ पे, जिसको हम यहाँ पे पार्टीशन करने के बाद लिखेंगे, तो पहले थोड़ा सा पार्टीशन कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो किसी को, ठीक है। और जो थर्ड थिंग हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं वो क्या है, तो सर वो है कि एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, और ये दोनों ही एंगल किसके बराबर हैं, दोनों ही एंगल हैं 90 डिग्री के बराबर। क्यों है भैया ये बराबर, क्योंकि सर यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ये एक परपेंडिकुलर लाइन से बने हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे बीपी एंड बी क्यू, बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर टू किसके, ए पी एंड ए क्यू, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो बी पी ए पी एंड, यहाँ पे मैं आगे लिख देता हूँ, देखो रुक जाओ, यहाँ ब्लैक कलर ए क्यू, ये क्लियर हो गया। बिल्कुल सर, तो यहाँ पे आपकी रीजनिंग हो गई कि बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर टू ए पी एंड ए क्यू। जो बी पी है वो ए पी के परपेंडिकुलर है, बी क्यू है वो ए क्यू के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मुझे मिल गया है एक एंगल, एक साइड और एक और एंगल। अब एक एंगल और दो एंगल और एक साइड से मेरा यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव हो जाएगा, लेकिन कौन सा वाला सेटअप है, क्या ये दो एंगल्स के बीच में एक साइड है या फिर ये दो एंगल से लगी हुई एक साइड है, उनके बीच में नहीं है, तो वो आपको चेक करना है। तो अगर आप डायग्राम में चेक करोगे तो ये वाला एंगल हमने लिया है, ये वाला एंगल लिया है और ये वाली साइड ली है जो कि बीच में नहीं है। तो प्रोबेबली यहाँ पे जब मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी would be congruent to triangle AQB, और उसका रीजन क्या होगा, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ब्रैकेट में लिखोगे एंगल साइड, क्या है वो सर, एंगल साइड थ्योरम हम यहाँ पे लिख सकते हैं,
थ्योरम लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, रूल लिख सकते हो, जो भी लिखना लिख सकते हो, ठीक है। तो एंगल साइड थ्योरम के तहत, एंगल साइड रूल के तहत हमारा ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार देख लो। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में प्रोबेबली यहीं पे कुछ होगा जिसमें हमें सीपीसीटी यूज करना होगा। देखो बीपी इज इक्वल टू बी क्यू और बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एंगल ऑफ आर्म्स ऑफ एंगल ए। चलिए अब यहां पे हम क्या करेंगे, जहां तक हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है उसके बाद ही हम कंटिन्यू करेंगे बीपी इज इक्वल टू बी क्यू प्रूफ करने की। तो यहां पे आप लिखोगे नाउ, तो सेकेंड पार्ट ही फर्स्ट पार्ट के बाद कंटिन्यू हो रहा है, बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू और ब्रैकेट में रीजन हो जाएगा सीपी सीटी। और इसी के बाद जो क्वेश्चन में वो लाइन लिखी है वो भी लिख सकते हो, दैट इज बी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल ए। ये भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला ही वैसे था, तो जैसा बोला था वैसा कर दो। ये आपने मैथमेटिकली लिख दिया बीपी इक्वल्स टू बी क्यू, ये आगे वाली बात जो सेंटेंस है वैसा का वैसा लिख दोगे कि और, या फिर दैट इज बी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। थर्ड पार्ट भी है क्या इसका, नहीं है। तो चलो सेकेंड पार्ट में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसके बाद कंक्लूजन के तौर पे देयरफॉर, तो यहाँ पे एक पार्टीशन ड्रॉ करके हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि देयरफॉर बी इज इक्वी डिस्टेंट। तो यहाँ पे आप लिखोगे देयरफॉर बी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एंगल ए, फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल ए, सॉरी, फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल ए। चलिए गुड टू गो, बिल्कुल कोई दिक्कत यहाँ पे जरा सी भी नहीं। सर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो एक बार देख लो, ऑल वेल। चलिए सेकंड पार्ट भी हमने फर्स्ट में कंटिन्यू करके बस हो गया हमारा। कुल मिला के देखोगे तो अगर 4 नंबर का सवाल है तो 3 नंबर फर्स्ट पार्ट के, 1 नंबर सेकंड पार्ट का। अब यहाँ देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दिए गए चित्र में यदि AC और AE बराबर हैं, AB और AD बराबर है, ये एंगल भी बराबर है, तो आपको प्रूफ करना है कि BC इज इक्वल टू DE है। अब यूं अगर मैं सोचूं तो देखो यहां तो मुझे पता है कि चैप्टर ही ट्राइंगल्स का है तो कॉन्सेप्ट वही लगेगा, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाता है तो फिर आपको यह सोचना पड़ता है बहुत बार एग्जाम में कि लाइंस एंड एंगल्स का सवाल है कि ट्राइंगल्स का सवाल है। अब क्योंकि साइड्स की इन्वॉल्वमेंट हो गई है तो लाइंस एंड एंगल्स का सवाल कम ही लगता है। तो यहाँ पे आपको एक हिंट तो यहीं से मिल जाता है भैया कि अब यहाँ पे देखो क्या दिया आपको, AC इज इक्वल्स टू AE और AB इज इक्वल्स टू AD, एंड साथ ही साथ आपको दिया है कि एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल EAC। अब ये सवाल ट्रिकी क्यों है, क्योंकि देखो अब तक जितने क्वेश्चन आपने और मैंने सॉल्व किए हैं ना, जितने भी किए अब तक, उसमें डायरेक्टली दिया गया था कौन सा ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। यहां पे वो चीज गिवन नहीं है और वो चीज हमें थोड़ी सी खोजनी पड़ेगी। अगर आप देखोगे यहां पे तो आप कहोगे सर एक ट्राइंगल मुझे ये दिख रहा है, ठीक है, तो मैं इसको ले लेता हूं, और एक उधर दिख रहा है उसको ले लेता हूं। लेकिन भैया इसमें पता दिक्कत वाली बात क्या है, इसमें दिक्कत वाली बात ये है कि ये जो ट्राइंगल्स दिए हुए ना, इसमें ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो गई, वो दोनों इक्वल हो गए। एक ट्राइंगल से दूसरे ट्राइंगल में इक्वल कहां हुआ कुछ, तो प्रोबेबली ये आपके डिजायर्ड ट्राइंगल्स नहीं है। इसमें पता आपकी हेल्प कौन करेगा, जो चीजें आपको प्रूफ करनी है उसको देखो। शो दैट BC इज इक्वल टू DE। तो जो BC है पहले उसको जरा हाईलाइट कर लो। तो ये देखो मैंने देखा कहां है BC, तो ये रहा। इसको मुझे किसके इक्वल प्रूफ करना है, इसको मुझे प्रूफ करना है DE के इक्वल। अरे भैया तुम कहां जा रहे हो, नई लाइन बनेगी। तो जो DE है उसको मैंने ढूंढा, तो ये रहा DE। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल सर। तो आपको करना क्या है, आपको BC और DE को बराबर प्रूफ करना है। तो मुझे वो ट्राइंगल्स वही वाले लेने हैं जो कि इन दोनों को पूरे पूरे शामिल कर रहे हैं। अब अगर BC है उसको अगर मैं देखूं ट्राइंगल बनाने के लिए तो मुझे पॉइंट A की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं एक बार A को B से जोड़ दूंगा तो मुझे एक ट्राइंगल मिल जाएगा, ठीक है, और एक बार A को जोड़ दूंगा किससे, C से, तो दूसरा। तो ये मेरा एक ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर है, बिल्कुल सर। दूसरा जो है यहाँ पे ट्राइंगल, तो एक काम करते हैं पहले हम लाइंस को थोड़ा महीन कर देते हैं क्योंकि वहां पे हमें जरूरत पड़ेगी, है ना।
तो जरा हटो भैया, तुम भी हटो, तुम भी हटो। तो पहला ट्राइंगल कौन सा था? ये वाला था जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। ये यहाँ से यहाँ तक, फिर ए से लेकर बी तक, और फिर यहाँ पे ए से लेकर सी तक चलेंगे अपन, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा ट्राइंगल कौन सा बोला आपने सर? दूसरा हमने बोला डीई को। एक बार पहली बात तो हाईलाइट कर लो क्योंकि वो ज़रूरी है। तो ये आ गई आपकी डीई, जिसको मुझे बराबर प्रूफ करना है। एक ये वाली साइड ले लेंगे हम एई, है ना, ताकि ट्राइंगल बन जाए, और दूसरी साइड हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। अब जो बड़ा सवाल हमारे मन में आना चाहिए वो ये कि सर ये सवाल तो बहुत ज़्यादा आसान नहीं हो गया? दो ट्राइंगल हैं और तीन चीज़ें बराबर हैं, तो फिर तो हमारा काम हो जाना चाहिए एस ए एस से या फिर किसी भी क्राइटेरिया से, क्योंकि प्रोबेबली जो एंगल हाईलाइटेड है वो है BAD और EAC, तो ये वाला एंगल इसके बराबर है। अब अगर मैं सोचूं तो यहाँ पे दिख तो रहा है मुझे कि भैया दो साइड्स और एक एंगल है, लेकिन इतना आसान सवाल हमें क्यों ही देगा कोई भी व्यक्ति? हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ ऐसा हो जो कि हम ट्रिक मिस कर रहे हो। तो कभी कभी ना आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, दूर दृष्टि रखनी पड़ती है कि भैया क्या यहाँ पे मामला बन सकता है। चलिए गिवन यहाँ पे लिख दिया हमने, टू प्रूव हम यहाँ लिख देते हैं। तो टू प्रूव है हमारा कि भैया BC इज इक्वल्स टू DE, ठीक है। और यहाँ पे हम अब क्या करेंगे? हम अब शुरू करेंगे हमारे प्रूफ को। तो यहाँ पे लिखा हमने प्रूफ। सबसे पहले इसमें क्या बात होगी सर? इसमें बात होगी ट्राइंगल्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम भैया इन ट्राइंगल ABC, जहां से मुझे साइड BC मिलने वाली है, एंड ट्राइंगल ADE, जहां से मुझे DE मिलने वाला है, इन दोनों में वी हैव, अब क्या क्या है हमारे पास? तो यहां देखिए इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम देखेंगे तो यहां पे हमारे पास एक तो यह है कि AC जो कि इस ट्राइंगल का पार्ट है इज इक्वल्स टू AE, तो वी हैव AC इक्वल टू AE, पहली चीज। दूसरा जो है यहाँ पे जो साइड में दिया गया है वो है AB इक्वल्स टू AD, चलो ये भी हम लिख देते हैं। तो मुझे दोनों ट्राइंगल्स में दो दो साइड तो मिल गई। अब बात आ जाती है एंगल पे, ठीक है। तो पहले जो इजी काम था वो तो मैंने कर दिया। अब आ जाती है बात कि सर एंगल्स को जरा एक बार देख लेते हैं। चलिए भैया एंगल्स को जो देखो वो मुझे गिवन है कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। अब अगर आप खुद सोचो तो क्या ये इतना इजी मामला लगता है कि बस ये तीन चीजें दे गए, स्टेप बाय स्टेप आपने लिख दिया और चीजें हो गई कॉन्ग्रुएंट? नहीं सर, इसमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो कंफ्यूजन होना चाहिए। अब अगर आप ध्यान से देखोगे कंफ्यूजन क्या है यहाँ पे या प्रॉब्लम क्या है कि BAD जो है ना वो देखो B से शुरू होगा, A तक जाएगा और D पे वापस आ गया। लेकिन क्या ये मेरे ट्राइंगल का एंगल है? नहीं सर, मेरा ट्राइंगल तो B से शुरू हो रहा है, A तक जा रहा है और C पे खत्म हो रहा है। तो मतलब जो एंगल मुझे इक्वल दिया गया है वो मेरे पूरे ट्राइंगल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, उसमें एक हिस्सा उसका छूटा हुआ है। तो टेक्निकली ये मेरे SAS क्राइटेरिया में थोड़ा सा कम बैठ रहा है, ठीक है। और अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो दूसरी तरफ भी यही मामला गड़बड़ है, मतलब वहां पे भी EAC में अगर आप देखोगे तो EAC जो है वो पूरे ट्राइंगल ADE को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। वहां पे वो थोड़ा सा पार्ट मिस हो रहा है। अब दोनों ही ट्राइंगल के जो रिक्वायर्ड एंगल्स हैं उससे हम थोड़ा थोड़ा कम चल रहे हैं गिवन की स्थिति में। लेकिन अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो दोनों ही ट्राइंगल में जो मिसिंग पार्ट है ना, जो मिसिंग मिडिल है, जो गायब है यहाँ पे, वो क्या है सर? वो हमारा अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों के लिए कॉमन है, मतलब वो इस तरफ से भी मिसिंग है और उस तरफ से भी मिसिंग है। यहाँ पे देखो ये अपना इसके बराबर है, तो जो मिसिंग वाला पार्ट है वो ये है बीच वाला, जो कि दोनों ट्राइंगल्स के लिए मिसिंग है ना। और क्योंकि दोनों तरफ सेम ही चीज मिसिंग है तो उसको ऐड करने में यहाँ पे कोई भी मुझे शंका नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा भैया एडिंग एंगल, क्या लिखा मैंने यहाँ पे? एडिंग एंगल। अगर आप देखोगे वहां पे ध्यान से DAC, कौन सा एंगल? DAC, बोथ साइड्स। इस सवाल का या यूं कह सकते हो एक्सरसाइज के
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स में से, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में से यहाँ पे अभी डिस्कस हो रहा है, जहां पे हमने लिखा कि भैया आपने एक एंगल को ऐड कर दिया। क्यों ऐड कर दिया? क्योंकि जो गिवन एंगल थे वो खुद से कंप्लीटली हमारे लिए यहाँ पे काम के नहीं थे, उनमें कुछ चीजें मिसिंग थी। तो BAD पहले से था, उसमें आपने ऐड कर दिया है एंगल DAC। दिस इज इक्वल्स टू, ये बराबर था EAC के, उसमें आपने एक्स्ट्रा क्या ऐड कर दिया, वही सेम चीज करी है DAC एंगल। अब हमने जो गणित पढ़ा है उसमें यूक्लिड बाबा ने क्या बताया है, तो यहां पे आप लिखोगे कि सर यूक्लिड ने अपनी एक्सियम में बोला है कि व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, जब दो बराबर चीजों में आप बराबर चीजें ऐड करते हो तो जो आपका रिजल्ट आता है वो भी बराबर आता है। तो BAD प्लस DAC करने पे जो मेरा रिजल्ट आएगा, अगर मैं देखूं यहां पे चित्र के माध्यम से, तो BAC ये रहा, उसमें DAC और ऐड करना है, तो ये पूरा हो गया एंगल BAC। ठीक है, बिल्कुल सर। और ये बराबर होगा किसके? तो सर वहां पे EAC है मेरे पास, मैंने उसमें DAC और जोड़ दिया, तो ये रहा EAC, DAC और जोड़ दो तो ये वाला हिस्सा मिल जाएगा, दैट इज एंगल DAE। तो अब मेरे पास जो रिजल्टेंट आया है एंगल यहां पे, वो मेरा काफी हद तक काम कर देगा, उससे मुझे काफी सारी सफलता मिल जाएगी। देखो एक बार फिर से समझो, सवाल में दिया था कि ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर है, ठीक है, लेकिन ये दोनों ही जो पार्ट्स थे ये हमारे ओरिजिनल ट्राइंगल्स को पूर्णतः कंप्लीट नहीं कर रहे थे, उसका एक पार्ट थे। तो हमने जो मिसिंग पार्ट था उसको जब देखा तो बेसिकली वो दोनों ट्राइंगल्स के लिए एक ही था। अब जब वो दोनों ट्राइंगल्स के लिए एक ही था तो फिर उसके लिए हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी, वो जो मिसिंग पार्ट था वो हमने दोनों में ऐड कर दिया, तो हमें जो नया रिजल्टेंट एंगल मिला है वो दोनों बराबर हैं और वो दोनों ट्राइंगल के पूरे पूरे एंगल्स हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं देखूं अब, तो मुझे मिल रही है एक साइड, मुझे मिल रहा है बीच वाला एंगल, और मुझे मिल रहा है एक और साइड। हालांकि मैंने दोनों साइड को साथ में लिख दिया, एंगल को बाद में लिखा, पर उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, चीजें बराबर होनी चाहिए। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, तो यहां पे आप लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल BAC या ABC, जो भी आपने नाम दिया हो, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, साइन के साथ, इक्वल टू नहीं, कॉन्ग्रुएंट यहां पे साइन आएगा क्योंकि ट्राइंगल्स हैं ये, कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूव कर रहे हैं, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE। देखो सब बराबर है, हाँ भैया, AB के बराबर AD बिल्कुल सर, AC के बराबर AE बिल्कुल, और रीजन क्या रखा हमने, SAS एक्सियम। गुड टू गो, यस सर। चलिए अब इसके हिसाब से हम लिखेंगे यहाँ पे CPCT से क्या होगा, तो सर CPCT के हिसाब से हो जाएगा BC इज इक्वल्स टू DE, और उसका ब्रैकेट में रीजन होगा यहाँ पे CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। चलिए गुड टू गो है, बिल्कुल सर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे समाप्त हुआ। हाँ जी सर, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो एक बार देख लो, ऑल वेल, गुड टू गो। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज मिड पॉइंट। देखो P मिड पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, ठीक है। मिड पॉइंट मतलब जितनी दूरी A से लेकर P तक की है उतनी ही दूरी P से लेकर B तक की भी होगी, ठीक है। D and E are points on the same side of AB such that angle BAD, ये वाला एंगल जो है BAD is equals to angle ABE, ये रहा BAD is equals to BAD का, अच्छा सॉरी, तो देखो इनका कहना क्या है, इनका कहना है BAD, तो BAD मतलब ये रहा, ठीक है, और ABE मतलब ये रहा, तो ये वाला एंगल इसके बराबर है। साथ ही साथ अब वो निशान देख के मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, अब आया वो कि EPA मतलब ये वाला एंगल बराबर है किसके, DPB के, मतलब इस वाले एंगल के, ठीक है भैया। आपको क्या प्रूफ करना है यहाँ पे देखो, तो ट्रायंगल DAP, यहाँ पे हाईलाइट कर लो, ट्रायंगल DAP कौन सा है सर, DAP, तो यहाँ देखिएगा D से लेकर A जाओ, बिल्कुल चले गए। एक मिनट को थोड़ा इसको पतला कर देते हैं ताकि आप वहाँ पे अगर हम कुछ बनाएं तो आपको दिखे भी। तो D से लेकर A तक जाओ, चले गए, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर उसके बाद P से लेकर जाओ कहाँ तक,
P से लेके जाएंगे A तक या A से लेकर P तक, कहीं भी जाओ, इससे कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर D से लेकर P तक ज्वाइन कर दो। तो एक ये ट्राइंगल है DAP इज, यही है ना, DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EPB। चलिए EPB को हाईलाइट कर लेते हैं। EPB तो E से लेकर B चले गए, EBP या EPB जो भी आप बोले, ठीक है। और अभी और भी कनेक्ट करनी है लाइंस भैया। अरे तुम कहाँ चले गए यार, चलो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ता है पहले, ताकि वरना ये लाइन हिल जाती है तो फिर वापस देखो, जब तक वो हटेगा नहीं तब तक। हाँ अब हो गया क्लियर मामला। एक यहाँ जोड़ दो और एक यहाँ पे, वेरी गुड, परफेक्ट। चलो ये आपको शो करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ जी सर, कोई खास दिक्कत? सर अभी तो नहीं लग रही है, बाकी आगे तो वक्त ही बताएगा। चलिए अब जो जो चीज़ें मुझे पता है पहले मैं लिख देता हूं ऊपर गिवन करके। तो गिवन में मैंने यहाँ पे लिख देना है सबसे पहले P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। एक मुझे ये पता है, सीधे सीधे बात। और कौन सा एंगल किसके बराबर है वो भी लिख दो। तो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE। चलिए एक तो ये लिख दिया। दूसरा एंगल EPA। अगर आपने पिछला क्वेश्चन अच्छे समझा है तो यहाँ पे भी आपको कुछ खास दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ऐसा मुझे विश्वास है कि नहीं? सर मतलब दोनों में कुछ चीज़ें समान हैं क्या? देखो थोड़ी बहुत तो हैं। अब मैं आपसे ईमानदारी से बात करूंगा, झूठ क्यों ही बोलूँ मैं। चलो गिवन लिख दिया। टू प्रूफ क्या है? तो सर टू प्रूफ यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, एक बार फिर से लिख देते हैं कि ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। ये मुझे प्रूफ करना है। चलो हो जाएगा क्या? सर हो तो जाना चाहिए। तो अब टू प्रूफ के बाद आगे यहाँ पे क्या लिखोगे? आप आ जाओगे यहाँ पे कि भैया हमारे ट्राइंगल्स कौन कौन से। तो यहाँ पे आपने लिखा प्रूफ में कि इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP वी हैव। जरा चित्र के माध्यम से देखो कौन सा किसके बराबर है, कैसे होगा, क्या होगा। तो सर अगर मैं चित्र में देखूं तो जो एंगल मुझे पूरे पूरे दिख रहे हैं, एक देखो ब्लैक कलर में है, एक देखो रेड कलर में, और जो बराबर हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। एकदम ये कोने वाले एंगल, जो एक A की साइड और एक B की साइड, तो ये हमें पहले से गिवन है बराबर है, तो उनकी चर्चा हम कर ही लेते हैं। लेकिन नेमिंग का ध्यान रखना, ठीक है। लिखा मैंने यहाँ पे, देखो क्या लिखा मैंने यहाँ पे कि PAB इज इक्वल टू एंगल PAB। हालांकि गिवन मुझे BAD है, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे PAD लिखना है, सॉरी PAB नहीं PAD होगा ये। तो लिखा मैंने PAD इज इक्वल टू एंगल PBE, ठीक है। और इसको आप यहाँ पे लिखोगे ब्रैकेट में कि ये गिवन है, लेकिन गिवन ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली ऐसा का ऐसा दिया है। गिवन के साथ हम आगे लिख देंगे कॉमा लगा के कि गिवन ये था कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE, लेकिन हमने वो नहीं यूज करके उसका दूसरा नाम यूज किया, क्योंकि बात तो बराबर ही है, ठीक है। अब आप B से शुरू करो चाहे P से शुरू करो, B दूर का था, P उसी लाइन में आगे का पॉइंट था, इसलिए हमने उसको यूज किया क्योंकि वो ट्राइंगल्स में भी फिट बैठ रहा है, ठीक है। देन उसके बाद लिखा मैंने AP इज इक्वल्स टू BP, और इसका ब्रैकेट में रीजन क्या लिखूंगा मैं? इसका ब्रैकेट में मैं रीजन लिखूंगा भैया B इज मिड पॉइंट ऑफ AB, सॉरी P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। और मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? दो बराबर हिस्से, किसके? AB के। किसके सहारे से? P के सहारे से। चलिए इसके बाद क्या होगा सर? इसके बाद अगर हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो हमें दो क्या क्या मिल गया हमें? सर हमको मिला है एक एंगल और एक साइड। अब अगर एक और एंगल मिल जाएगा तो हमारा काम बढ़िया से हो जाएगा। तो चलिए एक और एंगल मिलने के लिए कुछ गिवन है, बिल्कुल है, था जरा वो मेंशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पे देखेंगे हम, तो एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल, क्या नाम है उसका भैया? सर DPB। और अच्छा इसका रीजन क्या होगा? DPB ब्रैकेट में रीजन है कि सर देखिए इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, तो गिवन ही है। लेकिन अगर मैं अपने ट्राइंगल के लिहाज से देखूं, अगर मैं अपने ट्राइंगल्स पे गौर करूं, तो EPA कोई भी कंप्लीट एंगल नहीं है। अगर यहां पे मैं ऑब्जर्व करूं तो EPA तो यहीं पे रह गया, ये रहा EPA, और दूसरा वाला इस तरफ है।
कंप्लीट एंगल नहीं है हमारे ट्राइंगल की, वो जो मरून वाला भी वो पूरा नहीं कर रहा ना वो ब्लैक वाला पूरा कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मिसिंग है उसको ऐड कर दूंगा। तो यहां पे मैं लिख दूंगा प्लस, कौन सा मिसिंग पार्ट है सर, मिसिंग पार्ट है एंगल EPD, इस तरफ भी मिसिंग है और एंगल EPD इस तरफ भी मिसिंग है। इस मिसिंग एंगल को ऐड करने से शायद मेरे एंगल्स कंप्लीट हो जाए। एक बार चित्र में देखो, डायग्राम में क्या बोला हमने कहा जो हमारे पास गिवन एंगल है ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल है, बट नन ऑफ देम इज द कंप्लीट एंगल। अगर मैं ये बीच वाले हिस्से को ऐड कर दूंगा तो एंगल्स कंप्लीट हो जाएंगे, वही मैंने यहां पे लिखा है। अब जब आप ऐड करोगे तो EPA प्लस EPD मिला के कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा एंगल APD और इधर पे इक्वल हो जाएगा एंगल BPE। ठीक है, अब ये आपको इमेजिनेशन हर बार करनी पड़ेगी और इसका रीजन क्या हो गया, चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो यूक्लिड्स एक्सियम। ठीक है, अब क्योंकि आपके पास अगर आप देखोगे तो दो एंगल्स और उनके बीच की साइड आ गई है इक्वल, तो आप कर दोगे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट घोषित। तो यहां पे आप कहोगे देयरफॉर ट्रायंगल, क्या नाम है भैया, DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, यहां पे दूसरा हो जाएगा EBP और ब्रैकेट में इसका रीजन लिखोगे एंगल साइड एंगल, क्योंकि बीच की साइड है और दो एंगल हैं। एक्सियम ने क्या थी, ये थ्योरम थी ना, हाँ तो बस थ्योरम हो गया हमारा काम यहाँ पे समाप्त। गुड टू गो, बिल्कुल सर। चलिए काफी सारा आपने कर दिया आसानी से। हाँ जी सर, यहाँ पे आप चाहो तो एक बार हाईलाइट कर सकते हो कि देखिए ये हमारा एंगल है, ये हमारी बीच वाली साइड है और ये वाला हमारा एंगल है। ठीक है, हो गए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, काम खत्म हो गया। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन सिमिलर लाइंस पे थे, जहां पे चीजें बराबर थी लेकिन वो पर्याप्त नहीं थी हमें जो चाहिए था उस तक पहुंचने के लिए, तो इसलिए हमें कुछ एडिशनल वर्क करना पड़ा। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, मतलब क्लियरली इसके 2 पार्ट भी हैं। तो उसका सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो वहां पे सिर्फ आपको AD इक्वल टू BE करना भी, ये तो आसानी है, जहां पे आपने दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर दिया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे लिख दोगे कि भैया अब जो है यहाँ पे AD वुड बी इक्वल टू BE और उसका रीजन क्या होगा, ब्रैकेट में आप लिख दोगे CPCT, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा और AD बराबर BE आ जाएगा एज अ पार्ट ऑफ CPCT, जो हमने यहाँ पे प्रूफ करना था वो कर दिया। बात हो गई क्लियर। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो एक बार देख लो भैया। मूविंग अहेड टू लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी क्रूशियल क्वेश्चन ऑफ द एंटायर एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8। यहां पे देखो क्या बोल रहा है कि ABC एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें एंगल C आपका क्या है, 90 डिग्री है। M जो है वो है मिड पॉइंट है, किसका है भैया, वो है AB का मिड पॉइंट। C जो है उसको आपने क्या किया है, देखो C इज जॉइंड टू M and produce to a point D such that DM is equal to CM। ठीक है, आपको क्या प्रूफ करना है, आपको फिर यहाँ पे बोला है कि पॉइंट D को आपने पॉइंट B से ज्वाइन कर दिया है, शो करना है AMC is congruent to BMD। यहां देखो, अभी अगर मैं मोटा माटी यहां पे समझने की कोशिश करूं तो पहला तो यह कि MAB का मिड पॉइंट है, यानी जितनी दूरी M से B की है उतनी ही दूरी M से A की है। दूसरी चीज जो CM है वो DM के बराबर है, तो यहां पे ये इक्वल हो गए। अब मुझे कॉन्ग्रुएंट किसे प्रूफ करना है, तो वो है AMC और BMD, जरा उनको हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, AMC तो ये रहा, A से मैं चला गया पहले C तक, ठीक है, फिर एक मैंने A से जोड़ दिया M तक और एक मैंने जोड़ दिया M से ये C तक, तो ये हो गया AMC एक ट्राइंगल मेरा। दूसरा वाला ट्राइंगल में यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ अलग कलर से। चलो यहाँ पे लिखा हमने BM, दूसरा कौन सा है, हाँ BMD, तो ये B से M एक जोड़ दिया अपन ने, D से M एक जोड़ दिया और फिर अपन ने यहाँ से इसको जोड़ दिया। चलिए गुड टू गो, बिल्कुल सर। ये दो ट्राइंगल्स मुझे क्या प्रूफ करने, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने, या कोई टास्क है, बिल्कुल नहीं सर, ऐसी कोई खास दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। पहले तो यहाँ पे चीजें, इसको मैं जरा गिवन को अच्छे से लिख लेता हूँ तभी मुझे क्लैरिटी मिल पाएगी यहाँ पे करना क्या है ना। तो चलिए यहाँ लिखा मैंने गिवन। अब गिवन में यहाँ पे अगर ध्यान दूं तो मुझे दिया क्या गया है, सबसे पहले राइट ट्राइंगल ABC, तो ट्राइंगल ABC ये दिया गया है मुझे विथ
एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ये मुझे गिवन है। और मुझे क्या गिवन है, और मुझे बोला है कि M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, एक ये मुझे दिया गया है। दूसरा मुझे क्या बोला है, DM इज इक्वल्स टू CM, तो वो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं कि DM इज इक्वल्स टू CM। और तो कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं सर। चलिए टू प्रूव यहां पे हम मेंशन कर देते हैं, तो ये लिखा हमने टू प्रूफ। प्रोबेबली इसके 4 सब पार्ट्स हैं, तो अपन देखते हैं किससे कौन कैसे हो पाता है। तो ट्रायंगल AMC है, सॉरी, तो ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, ये मुझे प्रूव करना है। चलो गुड टू गो, इतनी बात तो क्लियर है। हाँ जी सर, कोई खास दिक्कत अब तक जरा सी भी नहीं सर। अब बढ़ते हैं यहाँ पे हमारे प्रूफ की तरफ। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या लिखना है, एक मिनट को, कलर चेंज हो गया, हम यूज़ कर रहे थे ग्रीन कलर, तो वही यूज़ करेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे हमने लिखा भैया इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD वी हैव, क्या क्या है हमारे पास। तो सबसे देखो यहाँ पे आप लिखोगे, सबसे पहली बात तो ये कि AM इज इक्वल्स टू BM। अब ये क्या है, इसका रीजन कहाँ से होगा भैया, ये कैसे हो गया। तो सर इसका रीजन आपने ऊपर लिखा, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। चलिए इसके बाद आगे क्या लिखोगे सर। दूसरी चीज तो यहाँ पे मुझे दिख रही है वो बहुत सिंपल सी, कि दोनों लाइनें आपस में मिल रही हैं, तो प्रोबेबली यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल जो होंगे, इधर वाला और इधर वाला, वो होंगे आपस में इक्वल, क्योंकि वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे लिखा आपने ट्रायंगल, अरे ये कलर कौन सा हो गया, ये तो वो कलर जो दिखेगा ही नहीं, ब्लैक। चलो तो ट्रायंगल क्या था हमारा भैया, AMC जो ट्रायंगल है उसी का एंगल है AMC। AMC इज इक्वल टू एंगल BMD, और उसका रीजन क्या होगा ब्रैकेट में, तो वो आप लिख दोगे, बहुत ही सिंपल सरल बात सी है कि भैया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं VOA। चलिए यहाँ पे हम कर देते हैं एक पार्टीशन, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो किसी को कि हम क्या सॉल्व कर रहे हैं और कहाँ पे पहुँच गए हैं। आप यहाँ पे टू प्रूफ को भी अलग कर सकते हैं। चलिए अब बात आगे निकलेगी भैया, दो चीज हो गई है। तीसरा हमने यहाँ पे सवाल में दिया गया था कि CM इज इक्वल्स टू DM, और इसका ब्रैकेट में रीजन क्या लिखोगे, तो सर ये है गिवन, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब इन तीन चीजों के सहारे मैं यहाँ पे प्रूफ कर पाऊंगा कि भैया यहाँ पे देयरफॉर ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। ठीक है, और आपका रीजन क्या होगा यहाँ पे, तो आप बोलोगे SAS, साइड एंगल साइड एक्सियम जो है उसके थ्रू हम ये प्रूफ कर पाए। चलिए बढ़िया, क्लियर हो गई ये बात। बिल्कुल सर, और जैसा कि हर बार होता है कि फर्स्ट पार्ट में जो हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, सेकेंड पार्ट में उससे ही कनेक्टेड कुछ और बातें होती हैं जो कि हमें प्रूफ करनी होती है, तो जरा हम उस पर थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट। सब देखो सेकेंड पार्ट में क्या बोलेगा कि आपको प्रूफ करना है कि DBC एक राइट एंगल है, तो ये जो एंगल है ये आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है। अब ये एक बड़ा आपके पास कह सकते हो चैलेंज आया है कि इसको प्रूफ कर दो कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब वो हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो अगर मैं पीछे कहीं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके आया हूं तो हो सकता है वहां से कुछ ना कुछ हेल्प हमें मिले। ठीक है, अब देखो 90 डिग्री ये वाला मुझे प्रूफ करना है, और जो दूसरा एंगल जो कि 90 है मेरे पास वो है ये वाला एंगल। अब दो तरीके, अगर मैं इस ये वाले एंगल को रिलेवेंस में लेके इसको प्रूफ कर पाया 90, तो मेरा काम हो जाएगा। अब ये जो सिंपल सा टास्क है वो कैसे होगा सर, अगर मैं किसी तरीके से प्रूफ कर सकता हूं, यहां पे अगर मैं थोड़ा सोचूं और अगर मैं दिमाग लगा के किसी तरीके से ये जो BD है इसको इस AC के अगर मैं पैरेलल प्रूफ कर दूं, तो फिर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री के लॉजिक के तहत अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। हाँ सर, ये लॉजिक तो अच्छा बताया आपने। तो अब मुझे दिमाग लगाना है कि भैया वो मैं कहां से कर सकता हूं, तो मैं जाऊंगा
पीछे जो मैंने पूरी मेहनत की है उसको मैं क्यों ना यूज करूं। मैंने दोनों ट्राइंगल्स को क्या प्रूफ कर दिया, कॉन्ग्रुएंट। अब यहां पे मुझे पता है कि जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो रिमेनिंग पार्ट बराबर हो जाते हैं। तो मैं यहां पे क्या क्या रिमेनिंग पार्ट बचा उनको जरा यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता इनमें से कौन सा मेरे काम आ जाए। तो यहां पे आप बोलोगे नाउ AC इज इक्वल्स टू BD, एक साइड मिल गई आपको, ठीक है। दूसरा आपको मिला एंगल। अब कौन सा एंगल किसके बराबर होगा ये बहुत ध्यान से देखना। देखो आपने लिखा है AMC एंड BMD, तो अगर मैं एंगल की बात करूं तो ये वाला एंगल जो होगा हमारा कौन सा वाला, सर ये तो आप ही ने बराबर प्रूफ किया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब बड़ा सवाल ये है कि एंगल A किसके बराबर होगा, तो सर नेमिंग के हिसाब से A के बराबर है B, तो बस वही लिखो। तो क्या लिखोगे यहां पे कि एंगल MAC वुड बी इक्वल टू एंगल MBD, एक ये मिल गया आपको एंगल। तो तीन चीजें आपने बराबर प्रूफ कर दी थी जिसके सहारे आप कॉन्ग्रुएंट बोल पाए। अब रिमेनिंग तीन चीजें यहां पे मेंशन कर रहे हो, तो एक और बचा, तो बोलोगे MCA इज इक्वल्स टू एंगल, यहां पे आप बोलोगे MDB, और इन तीनों का रीजन जो है यहां पे वो सेम ही रहेगा। भैया तीनों चीजें क्यों है ऐसी इक्वल इक्वल, क्योंकि रीजन है इसका CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं अपने डायग्राम में देखूं तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया है, ठीक है। बीच वाला तो वर्टिकली अपोजिट एंगल था, वो तो मेरे किसी काम का है नहीं। दूसरा पार्ट मैंने ये बोला ये वाला एंगल इसके बराबर है, ठीक है। अब इसको जरा ये जो एंगल्स मैंने बराबर लिखे हैं, क्योंकि साइड्स बराबर हो गई, खैर वो तो बात की बात है, पर एंगल जो बराबर हुए उसको जरा मैं नए चित्र में लेके जाता हूं। तो मैंने क्या बोला, देखो अगर ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया बिकॉज ऑफ CPCT, एंड ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया बिकॉज ऑफ अगेन CPCT। ये बात क्लियर है? बिल्कुल सर, कहीं कोई आपत्ति जरा सी भी नहीं सर। तो अब यहाँ पे देखो, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि नाउ इन लाइन्स या लाइन सेगमेंट जो भी आप लिखो, ठीक है। नाउ इन लाइन सेगमेंट्स AB सेगमेंट्स, ठीक है, जरा इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पे हम क्या कह रहे हैं, इन लाइन सेगमेंट्स, सेगमेंट्स वर्ड अभी अधूरा है, वो अपना धीरे धीरे आ जाएगा। तो इन लाइन सेगमेंट्स AC एंड BD क्या क्या होगा सर, एंगल जो हमने यहां पे लिखे MAC इज इक्वल टू एंगल MBD, और साथ ही साथ दूसरा MCA इज इक्वल टू एंगल MDB। दैट इज, अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो ये हमारे कहलाएंगे दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वर्ड होएगा पूरा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, so alternate interior angles are equal, therefore, तो यहां पे आप लिखोगे therefore lines are या therefore line segments are parallel, therefore line segments are parallel, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो यहां पे आप क्या लिखोगे कि since alternate interior angles are equal therefore lines would be parallel। ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल। अब लाइंस पैरेलल हो गई तो भैया उससे हमारा क्या फायदा होगा, तो सर उससे हमारा फायदा ये होगा कि आप लिखोगे यहां पे कि दिस इंप्लाइज दैट AC इज पैरेलल टू BD, AC इज पैरेलल टू BD, ठीक है। अब यहां पे हम कहेंगे कि चलो AC इज पैरेलल टू BD, नाउ एंगल DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसका क्या रीजन होगा सर, तो यहां पे आप लिखोगे कि भैया इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री,
जो हमारे इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं सर, वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब उनको जोड़ने पे 180 के बराबर आता है, तो ये आपने लिख दिया सप्लीमेंटरी। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंटरी, तो इसमें से एक है 90 तो दूसरा भी हो जाएगा 90, तो आप लिखोगे एंगल DBC प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप कहोगे ब्रैकेट में कि एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, इसीलिए मैंने वो वहाँ पे रिप्लेस किया है ACB को विथ 90 डिग्री। मूविंग अहेड, एक 90 है दूसरा 90 बन जाएगा, क्योंकि अगर हम सॉल्व करेंगे तो 180 में से 90 माइनस होगा तो 90 ही बचेगा। ये बात क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर, ये तो बड़ी आसानी से हो गया। स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलेंगे तो कोई खास दिक्कत इस किसी सवाल में नहीं आनी चाहिए। चलो ये हमारा एक पार्ट था, यहाँ पे हमारे दूसरा पार्ट, अरे भैया तुम कहाँ गए, हाँ ये रहा, थोड़ा इसको सीधा कर देते हैं अपन, थोड़ा सा और सरका देते हैं उस तरफ। चलो ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल सर, थोड़ा सा समय लगेगा इसमें और थोड़ा सा हम स्टेप बाय स्टेप चले, पर ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है तो इसको आप भूलना मत। ठीक है, कि कौन किसके बराबर है और कैसे और क्यों बराबर है। तो हमने जो एंगल्स हमें मिले थे बराबर, उन्हीं का इस्तेमाल करके यहाँ पे अपने काम को पूरा खत्म किया। ठीक है, और वो एंगल्स बराबर कहाँ से मिले थे, CPCT से मिले थे, जिसके बाद हम यहाँ पे बाकी चीजों को कर पाए। चलिए अब आपको प्रूफ करना है कि DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ACB। तो यहाँ पे जरा अगर मैं हाईलाइट करूँ तो DBC ये रहा, एक मिनट रुको भैया तुम थोड़े से कम हो जाओ, हाँ तो ये रहा DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ACB। तो पहले DBC को हाईलाइट कर लेते हैं, ये आ गया अपना DBC हाईलाइटेड, बढ़िया एकदम। ठीक है, और दूसरा कौन है सर, ACB है, चलो उसको भी कर लेते हैं भैया ACB। तो ये रहा, A से लेकर C गए पहले अपन, फिर अपन गए B से C। ठीक है, एक काम कर थोड़ा शिफ्ट कर दो ताकि आपको दिख जाए कि ये दो अलग अलग लाइंस हैं, तुम थोड़ा सा कम हो जाओ ज़्यादा, हाँ ठीक है। चलो और दूसरा क्या बोल रहा है, तीसरा ये रहा, ठीक है ना, क्लियर है। चलो वेरी गुड, गुड टू गो है, बिल्कुल सर। ये आपको क्या प्रूफ करना है, दोनों को प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट। तो आप यहाँ पे सबसे पहले गिवन तो अपन ने लिखा हुआ है, बस यहाँ पे आप क्या करोगे, थर्ड पार्ट के लिए टू प्रूफ अपना लिख दोगे, है ना। तो टू प्रूफ क्या है यहाँ पे, ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। अब देखो यहाँ पे एक बात समझना, एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आएगा ना तो आप एक बार में सारे टू प्रूफ लिख देना, चारों 1 2 3 4 करके, फिर 1 लिख के उसका प्रूफ करना, फिर 2 लिख के उसको कंटिन्यू करना, फिर 3 लिख के एक नया अध्याय शुरू कर देना। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू प्रूफ में आप सबसे पहले क्या लिखोगे सर, अब जब हम शुरू करते तो पहले ट्राइंगल्स मेंशन करते हैं हमेशा। तो प्रूफ में हमने यहाँ पे लिखा इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB वी हैव, क्या क्या भैया हमारे पास यहाँ पे चीजें, तो देखो सर सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आएगा कौन किसके बराबर है। तो सर एक तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि देखिए जो BC है वो दोनों जगह पे है, तो आपने लिखा BC इज इक्वल्स टू BC, दैट इज यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा कॉमन। अब वहाँ पे देख लो रंग भी दोनों का है, लाल भी है और ब्लैक भी चढ़ा हुआ है ना। दूसरी बात अब यहाँ पे क्या आएगी, सर जो इतनी मेहनत से 90 डिग्री प्रूफ किया है तो उसको क्यों नहीं यूज करेंगे, बिल्कुल करेंगे भाई। तो ये वाला एंगल 90 है, ये हमें पहले से पता है, और इस वाले को 90 हमने प्रूव किया है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे सेकेंड पार्ट में कि एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DBC। तो पिछला वाला जो था हमारा सब पार्ट वो कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट करने के लिए था, तो यहाँ पे दोनों इक्वल टू हो जाएंगे 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख भी सकते हो प्रूव्ड अबव, ये आपने ऊपर प्रूव किया है कि ये 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब आप क्या लिखोगे कंटिन्यू करते हुए, सर तीसरी जो यहाँ पे एस्पेक्ट आएगा वो ये आएगा कि हमने कहीं ना कहीं ये भी प्रूव किया है कि DB इज इक्वल्स टू AC। इसका ब्रैकेट भी क्या, ब्रैकेट में रीजन क्या आएगा कि ये भी क्या है सर, ये भी एक प्रूव्ड अबव फिनोमिना है, पहले ही आप प्रूफ कर चुके हैं। तो यहां पे आपने क्या लिख दिया ब्रैकेट में, प्रूव्ड अबव। ठीक है, प्रूव्ड अबव। अब कौन से पार्ट में किया है तो वो भी लिख सकते हो, इन
यहाँ लिख दो फर्स्ट, सबसे पहला वाला जो था ना उसमें हमने प्रूफ किया था कि डी बी इज इक्वल्स टू ए सी। देखो मैं आपको दिखाता भी हूँ, कहाँ लिखा है ये देखो, ए सी इक्वल्स टू बी डी। अब बी डी लिख दो, डी बी लिख दो, ए सी लिख दो, सी ए लिख दो, बात बराबर ही है। ठीक है, चलो इतना हो गया। बिल्कुल सर, तो अब जो मुझे यहाँ पे समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं उसमें ये एक साइड है, ये बीच वाला एंगल है जनाब, और यहाँ पे एक और साइड है। तो एस ए एस के तहत ट्राइंगल्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। तो आप लिखोगे देयरफॉर ट्राइंगल ए सी बी, क्या नाम है, डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी। और रूल कौन सा लग रहा है यहाँ पे, तो सर वो लग रहा है एस ए एस एक्सियम। 90 डिग्री वाला एंगल बीच में है, बाकी दोनों साइड्स हमारी ऊपर नीचे आजू बाजू में। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। बिल्कुल सर, ये इसका थर्ड पार्ट है। देखो फोर्थ पार्ट में भी कुछ है क्या, हाँ सर, सी एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी बोल रहा है। अब देखो ये जो है, ये आपके जो दो आपने ट्राइंगल से एक कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हैं उसके रिजल्ट से होगा। देखो कैसे, यहाँ पे आपने इन दोनों को कर दिया कॉन्ग्रुएंट। अब इसके बाद देखो एक रिजल्ट क्या निकल के आएगा सर, एक रिजल्ट ये निकल के आएगा कि भैया डी सी, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी। अब ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जो मुझे चाहिए फोर्थ पार्ट में वो क्या है सर, वो है सी एम। अब सी एम है आपके डी सी का पार्ट, तो इसलिए यहाँ पे लिखा मैंने डी सी इक्वल्स टू ए बी, ब्रैकेट लिख देते हैं, यहाँ पे आगे नाउ लिख देते हैं। और इसका रीजन क्यों बोल रहे हैं हम, ये ऐसा होगा क्योंकि CPCT नामक एक हमारे पास बहुत बड़ा एडवांटेज है, टूल है। चलिए डी सी इज इक्वल्स टू ए बी। अब मैं यहाँ पे अगर चाहूं तो DC को कैसे ब्रेक कर सकता हूं सर, DC के दो पार्ट होंगे, DM प्लस CM इज इक्वल टू ए बी। इसमें कोई दिक्कत, ये क्या किया आपने, मैंने DC के दो बराबर कर दिए, एक D से M एक C से M। ठीक है, अब यहाँ पे DM की जगह लिख रहा हूं मैं अगले में CM। क्यों भैया, क्योंकि सर DM और CM आपस में इक्वल हैं, तो साथ में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ब्रैकेट में लिख दो कि सिंस DM इज इक्वल टू CM। इतना क्लियर हो गया। बिल्कुल सर, अब यहाँ पे देखो CM प्लस CM कितना हो जाएगा, तो सर गणित के हिसाब से देखें तो ये तो बहुत ही आसान पार्ट है, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे कि भैया देखो CM प्लस CM तो हो जाएगा 2CM, है ना। तो आपका मेजॉरिटी ऑफ काम हो चुका है, बस आपको उसको क्या करना है, एंड करना है। तो CM प्लस CM हो जाएगा 2CM इज इक्वल्स टू AB। अब CM जो है उसको मैं अकेला कर दूंगा और 2 को भेज दूंगा इस तरफ, तो वो चले जाएगा डिवीजन में। तो CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। इज दिस क्लियर, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर, चलो बहुत बढ़िया। तो ये मेरा फोर्थ पार्ट था कि CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB है, वो मैंने इसी में कर दिया। क्लियर, गुड टू गो। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो एक बार देख लीजिए भैया। मेन हमने थर्ड पार्ट यहाँ पे खत्म किया, फोर्थ पार्ट यहाँ से शुरू हो गया कि DC इज इक्वल्स टू AB है। फिर DC के मैंने दो हिस्से किए, दोनों हिस्से में CM लेके आ गया क्योंकि DM और CM बराबर थे, जिसके सहायता से आराम से प्रूव हो गया CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB है। गुड टू गो, स्क्रीनशॉट डन। फोर्थ पार्ट भी समाप्त यहाँ पे, और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी होती है समाप्त। लेकिन सेशन एंड करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जरा ध्यान से सुन के जाओ। तो देखो हमारा जो ये चैनल है, हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, इट इज बिकमिंग टू बी इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर क्लास 2 9 क्लास 12। तो उसका रीजन बहुत सिंपल है कि जो फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं वो प्रोबेबली कहीं और नहीं मिलते हैं। आपको यहाँ ऑनलाइन क्लासेस मिलती हैं, लाइव लेक्चर्स मिलते हैं, DPP शीट्स मिलती हैं, हैंड नोट्स मिलते हैं, स्टडी मटेरियल मिलता है, जिससे कि आपकी ओवरऑल ग्रोथ होती है, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है, आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है, और आप इजीली अपनी सारी पढ़ाई कर पाते हैं। ऑल गुड टू गो। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आपको ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं। इस चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं डेफिनेट सक्सेस के, जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर को लाइक करना, इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो हम करते हैं यहाँ पे ट्राइंगल्स के पहले अध्याय को, पहले पार्ट को समाप्त। अगले पार्ट में हम ट्राइंगल्स के कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स को लर्न करेंगे और कोशिश करेंगे चैप्टर को खत्म करने की, तो उसको देखना मत भूलना। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, माँ बाप की सेवा करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली को सपोर्ट करें। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।